बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसके 3 एक्सरसाइजें खत्म फिनिश करके तो एक्सरसाइज 6.4 पर पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 6.4 से पहले जो पिछला लेक्चर मैंने आपको दिया उसके अंदर मैंने एक फार्मूला साबित किया था। वो फार्मूला क्या था? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस एक्सरसाइज के अंदर इस फार्मूले का इस्तेमाल होने जा रहा है। इसमें ए से मुराद क्या है? दैट इज फर्स्ट टर्म। डी से मुराद क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आप लोग जानते हैं। और एन से मुराद क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। फिर हमने nth टर्म का फार्मूला निकाला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आइए अब देखते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर क्या है और हमें क्या मालूम करने के लिए कहा गया है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3? Let us suppose that we have a 6. 6 can be written as 3 into 2. तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 क्या है? 3 का मल्टीपल है। ठीक है। उसके बाद 9 इसको भी लिखा जा सकता है, यह भी 3 का मल्टीपल है। 12 यह भी 3 का मल्टीपल है एंड सो ऑन। तो 4 और 97 के दरमियान ऐसे नंबर जो 3 का इंटेग्रल मल्टीपल है उनका सम फाइंड आउट करना है। The sum of the integral multiple of 3 between 4 and 97 are क्या होंगे? देखें, 3 के बाद 4 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 भी नहीं है, पहला एलिमेंट आएगा 6। ये उसके बाद 6 के बाद आ जाएगा 9 के बाद आ जाएगा 12 एंड प्लस सो ऑन। चलते जाएं। अब 97 से पहले क्या आएगा? 96 जो है ये 3 पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो जो या दूसरे लफ्जों में जो 3 पर डिवाइड हो रहे हैं 4 और 97 के दरमियान, उनका सम आप फाइंड आउट करेंगे। ये आ गया 96। अब हमने इसका सम निकालना है। सम निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है? n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें a दिया हुआ है। a इज इक्वल टू 6। डी भी हम निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 3। हमारे पास डी भी है, हमारे पास ए भी है। इन टर्मों की तादाद कितनी होगी? एन हमारे पास नहीं है, तो इसका सम हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ए हो, एन हो और डी हो। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, एन नहीं है। अब एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्वीडी एंड क्यूडी बॉयज, उसके लिए इस फार्मूले को जरा गौर से देखो। ये फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए nth टर्म का हमें पता है, ये वाली जो ना ये nth टर्म है। ठीक है, वी नो अबाउट दिस टर्म। तो फिर ऐसा करते हैं हम कि यहां से नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम निकालते हैं ए एन किसके बराबर है? 96 के बराबर। और एन हमने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे आ गया 96 और ए की जगह पे आ गया 6
n is to be calculated and the value of d is equal to 3. इसको उठाकर इधर ले आए, 96 minus 6 is equal to 3n minus 3. अब यहां से हमें क्या मिलने वाला है? यहां से हमें मिलेगा n. 96 में से जब मैंने 6 निकाले तो मेरा आंसर आया 90. 90 आ गया इधर. What is the situation in the right hand side? That is 3n minus 3. हमने चूंकि n कैलकुलेट करना है तो n वाली टर्मों को एक तरफ और बाकी तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे. 90 प्लस ये माइनस 3 इधर आके प्लस का हो गया इज इक्वल टू 3n. ये किसके बराबर आ गया? 93 के बराबर आ गया इज इक्वल टू 3n. 3 के साथ डिवाइड करेंगे 93 को तो क्या आंसर आ गया? 31. तो इसका मतलब यह हुआ कि इन टर्मों की तादाद कितनी होगी? 31 के बराबर होगी. अब n हमें मालूम हो चुका, a हमें पता चल गया, d पता चल गया, n पता चल गया. Now we are in the position to use this formula in order to find the sum of these integral multiple of 3 using Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक 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 ठीक. आइए एस एन कैलकुलेट करते हैं. यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. एन की जगह पे आ गया 31 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की जगह पे क्या आया? ए की जगह पे आएगा 6 प्लस 31 माइनस 1. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? दैट इज 3. डी की जगह पे आ गया 3. This is further equal to 31 divided by 2. This is 12 plus 31 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 30. 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया. योर आंसर इज 90. 90 plus 12. What will be your answer, gentlemen? Your answer will be 102. तो Sn किसके बराबर आया? 31 divided by 2 into 102. 2 को 102 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है 51. अब 51 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. या जो तीसरी चौथी क्लास में तरीका था मल्टीप्लिकेशन का वो इख्तियार कर सकते हैं. तो इनका सम किसके बराबर निकलाया? 1581. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अगेन एप्लीकेशन है फार्मूले की Sn इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस 2a n माइनस 1 इंटू डी का. ये एक अर्थमेटिक सीरीज है, उसकी टर्मों का सम निकालना है. टर्मों की तादाद A16 से मुराद कि टर्मों की तादाद कितनी है? 16, यानी n हमें गिवन है. अब यहां पे जो पहली टर्म होती है उसको हम कहते हैं a. d का फार्मूला क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. योर आंसर इज +2. तो चेक कर लें कि आया वाकई ही ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं. इसके अंदर 2 जमा किया -1 आ गया. -1 में 2 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा. 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा. 3 में ऐड करेंगे 5 आ जाएगा. इसका मतलब है ये अर्थमेटिक सीरीज है. अर्थमेटिक सीरीज है तो अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला लगाया जा सकता है. n यहां पे किसके बराबर है? n इज इक्वल टू 16. क्योंकि ये देखें ना an की जगह पे क्या है? A16. तो a के बराबर इक्वल, तो n किसके बराबर आया? 16 के बराबर. तो n किसके बराबर आया? 16 के बराबर आया. पहले भी यही कहा था कि n किसके बराबर आया? 16 के बराबर आया. तो फार्मूला क्या है? प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम
और स्मार्ट बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n की जगह पे क्या आया? 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, a की जगह पे आ गया -3 प्लस n की जगह पे क्या आएगा? 16 -1। What is the common difference? That is 2. Bracket close. 16 divided by 2. What is your answer? Your answer is 8. In the bracket, you will have -6. 16 minus 1, your answer is 15. 15 multiplied by 2, your answer is 30. 30 minus 6, your answer is 24. Now, when you will multiply 8 by 24, what you will get? 8 4s are 32, 3 carries, 8 2s are 16, 16 plus 3. Your answer is 192. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्क्वायर रूट वगैरह आ गए हैं, लेकिन आपने कतई तौर पे घबराना नहीं है। जो टेक्निक, जो फार्मूला आपको बता दिया गया है, उसी के ऊपर आपने अमल करते हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे a किसके बराबर है। सॉल्यूशन a पहली टर्म को कहते हैं a। तो व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 3 ओवर √2। d का फार्मूला क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसके नीचे तो 1 है ना, तो 2 √2 इंटू √2 माइनस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, 3 आ गया ओवर √2। √2 खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खल्लास। और 4 में से 2 2s are 4 minus 3, योर आंसर इज 1 ओवर √2। इसका मतलब यह हुआ कि 2 √2 के अंदर अगर हम 1 ओवर √2 ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आनी चाहिए, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी ये अर्थमेटिक सीरीज है। एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 √2 प्लस 1 ओवर √2। ये √2 और √2, 2 2 2s are 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया 5 ओवर √2। तो अगली टर्म 5 ओवर √2 ही है। तो कंफर्म हो गया कि ये अर्थमेटिक सीरीज है। अब हमारे पास टर्मों की तादाद कितनी है? टर्मों की तादाद A13 उसने बताया है। A13 गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि an इज इक्वल टू A13। तो फिर n किसके बराबर आया? n इज इक्वल टू 13। ओके। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn किसके बराबर आया? 13 टर्मों का सम निकालना है, ठीक है। 13 टर्म्स का सम किसके बराबर आया? a की जगह नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 13 डिवाइडेड बाई 2। इसमें चूंकि 16 टर्मों का सम निकालना था तो यहां पे भी n से मुराद क्या है? 16। n इज इक्वल टू 16 है। 13/2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे क्या आएगा? a की जगह पे आएगा 3 √2 2a प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 13 -1 और d की जगह पे क्या आएगा? 1 ओवर √2। बहुत इजी क्वेश्चन है। वैल्यूज निकाल के फार्मूले के अंदर पुट करें, जमा तफरीक ज़रब तकसीम करें तो आंसर आ जाता है। कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ फार्मूला एक नया है आपके लिए बस। ओहो,
इसका क्या आंसर आएगा कालिया? 3 2 6 ओवर, मेरा ख्याल √2 को नहीं छेड़ते हम, ऐसे रहने देते हैं। 13 में से 1 गए, बाकी रह गए 12, 12 प्लस 12 ओवर √2. This is further equal to 13 divided by 2. जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो तो √2 ही आएगा, और 6 प्लस 12 किसके बराबर आ जाएगा? 6 प्लस 12, आंसर इज 18 ओवर √2. ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास, कट जाएगा इसके साथ. तो 13 इंटू 9 डिवाइडेड बाई √2. 13 9 13 9 117. पंजाबी में टेबल्स याद है मुझे. 13 9 मैं सोचूंगा तो मैं सोचना शुरू कर दूंगा क्या है. आप मुझसे पूछेंगे 13 9, मैं कहूंगा जी 117 √2. ये है जी आपका आंसर. Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d. ये जो फार्मूला है इसकी प्रैक्टिस जारी है. अब यहां पे व्हाट इज ए क्या होता है? पहली टर्म को हम कहते हैं ए. हियर a इज इक्वल टू 1.11. इसको 1.11 नहीं पढ़ना, 1.11 नहीं पढ़ना, 1.11 ये गलत है. राइट? पॉइंट के बाद जो हो उनको लहदा पढ़ना होता है. जब हम ये कहते हैं 0.10, इसको अगर इशारिया 10 पढ़ेंगे तो 10 का मतलब होता है 10 हिस्से, 10 चीजें हैं आपके पास. जबकि 0.10 का मतलब क्या है? एक चीज का 10वां हिस्सा है. मीनिंग में फर्क होता है. तो इसलिए जब पॉइंट के बाद आप पढ़ेंगे 1.11 पढ़ेंगे, इसको 1.11 नहीं पढ़ेंगे. दैट इज रॉन्ग. ठीक है? इफ यू वांट टू बिकम ए गुड मैथमेटिशियन तो फिर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है आपके लिए. नेक्स्ट डी हम देखते हैं किसके बराबर है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 1.41 में से हम 1.11 निकालेंगे तो क्या आंसर आया? 3.30. तो डी किसके बराबर आ गया? 0.30, या सिंपल 0.3 भी कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ख़वातीनो हजरात, हम ए निकालने में कामयाब, हम डी निकालने में सक्सेसफुल, और अब हमने एन निकालना है. तो 8n इज इक्वल टू 8n. तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा. इसका मतलब है हमने 10 टर्मों का सम निकालना है. Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. S10 किसके बराबर आ जाएगा? n की जगह पर 10 पुट कर दिया. 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए की जगह पे आ गया 1.11 प्लस n की जगह पे क्या आएगा? 10 माइनस 1. डी की जगह पे क्या आएगा? 0.3. ब्रैकेट में लिखो 0.3. 0.3 या 0.30 दोनों का मतलब सेम ही है. 0.3 0.30. अच्छा जी, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हमने और हमारा आंसर आ जाएगा. ये आ गया 5. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.22. 22 नहीं पढ़ना. उसके बाद ये आ गया 9. 10 में से 1 माइनस किया, बाकी रह गया 9. 9 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें जरा, तो ये क्या आ जाएगा? 2.7. तो यहां पे आ गया 2.7. तो 2.7 में 2.22 जब ऐड किए जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 294. 4.92. 5 इंटू 4.92. अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. 24.6 आएगा. ठीक है? आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं.
फोर्थ पार्ट 8 माइनस, इसको पढ़ते कैसे हैं, 3 होल 1/2, यानी 3 पूरे हैं और साथ एक आधा है, ठीक है। 3 होल 1/2 यानी 3 कंप्लीट हैं, 3 पूरे हैं और साथ साथ एक आधा है, राइट। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो ना शक्ल चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होता था, याद है आपको, -8, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 प्लस 1 -7/2। आप इसको भी इसका एलसीएम लेके देखें, 3 2 6 प्लस 1/2, तो 7/2 ही आंसर आता है, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू A11। अब यहां पे हमने देखना है कि a हमारा किसके बराबर है, -8, d की वैल्यू निकालनी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दोनों को माइनस किया तो d किसके बराबर आता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 2 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 में से 7 निकाले, बाकी रह गए 9/2। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू 9/2। डब्बा पैक कर दे इसको, ऐसे करके, ऐसे, इसको भी डब्बा पैक कर दे, ठीक है। अब चेक करते हैं कि आया ये अर्थमेटिक सीरीज है भी या नहीं। अब ये क्या है, ये 7/2 है ना, तो 7/2 में जब आप 9/2 जमा करते हैं तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, आंसर बराबर आना चाहिए 1 के। तो ये तो आंसर आ रहा है हमारा 7 + 9/2, 16 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 8। मिस्टेक हैज बीन डन बाय मी, ये 7/2 नहीं है बल्कि ये -7/2 है, ठीक है। तो 9 में से 7 निकालेंगे, बाकी रह जाएंगे 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 1 के बराबर आ जाएगा, और अगली टर्म हमारी 1 ही है। और अगर ये 1 ना आता ना, ये तो मैंने गलती कर दी, अगर 1 ना आता तो मैंने लिख देना था सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हम इसकी 11 टर्मों का सम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये वाली सीरीज जो है ये अर्थमेटिक है ही नहीं। अच्छा जी, अब हमारे पास a आ चुका है, d आ चुका है, अब हमने निकालना है n। तो an इज इक्वल टू A11, तो n किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर आ गया। फार्मूला क्या है हमारा, यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक 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 ठीक। आइए अब ये वैल्यूज फार्मूले के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये ताकि हमें कैलकुलेशन के लिए खुली जगह मिल जाएगी जी। Sn इज इक्वल टू, अब S11 हो जाएगा ये, क्योंकि n 11 है, n की जगह पे क्या आ गया 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a की जगह पे क्या आएगा -8, प्लस n की जगह पे क्या आएगा 11 -1 इंटू d की जगह पे क्या आएगा, d की जगह पे आएगा 9/2। S11 इज इक्वल टू 11/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -16 आएगा, प्लस 11 में से एक क्या बाकी रहेगा 10, 10 को 9 से ज़रब दिया, जवाब आ गया 90 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 11/2 -16 प्लस, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 45, आंसर आएगा। और 45 में से 16 निकालो जरा, 1 कैरी लिया, 9 आ गया, यहाँ पर 29 आ गया, 11 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें जरा 11 के साथ, 11 9 99 हासिल है 9, 11 2 22, 22 ते 9 31, ये आ गया
319 डिवाइडेड बाई 2। ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर आप 2 पर डिवाइड कर दें इसको तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 तो 1 3, 2 5 ये 10 और 1 11, 2 9 18 और 1 19 इशारिया 0.5। तो अगर आप इसको 159.5 लिख दें तो भी आंसर आपका ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 होल ऊपर क्या आएगा 159 होल प्लस 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तीसरा तरीका जो है आंसर को लिखने का, ये देखें ना, 159 को जब आप क्या है यार 319 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पर तो यहां पे क्या आया 159 आएगा। ये देखें जरा, ये देखें जरा, ओके। बाकी बचा 1, तो इसको क्या लिखेंगे 159 होल प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/2। तो 3 तरीके हैं इसके आंसर के लिखने के। तो अगर ये आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसका सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा एक ऑप्शन, ये दूसरी ऑप्शन, ये तीसरी ऑप्शन, और डी ऑप्शन दी हो ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज को टिक कर देना। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।